दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को J-35 फाइटर प्लेन देने का फैसला कर लिया है और अगले 2 साल के अंदर यानी 2026 दिसंबर से पहले चाइना देने वाला है पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर प्लेन। क्या होगा इसके बाद? क्या इसकी स्थिति बिगड़ेगी, बदलेगी? जो पॉलिटिक्स के चेंज आएगा, पाकिस्तान का दबदबा बढ़ेगा इंडियन एयरफोर्स पर या और जगह? इसको आज अच्छे से एनालाइज करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं J-35 फाइटर प्लेन है क्या। तो दोस्तों, दुनिया में इस टाइम 3 देश ऐसे हैं जो 5वीं पीढ़ी के बनाते हैं लड़ाकू विमान या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स। सबसे आगे इसमें है अमेरिका, जिसके पास 2 फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन के, F-22 रैप्टर और F-35, जिसके और वेरिएंट भी हैं ABC। इसके बाद आता है रशिया, उनके पास है Su-57 एंड Su-75 चेकमेट। इसके बाद आता है चाइना, इनके पास भी 2 हैं J-20 और J-35। लेकिन जो J-20 फाइटर प्लेन है, ये पहला बनाया था उन्होंने, ये काफी जाइगेंटिक है, मतलब बहुत बड़ा है, 75 मीटर का लंबा इसकी लेंथ है। तो ऐसा बोलते तो हैं वो कि ये स्टेल्थ है कंप्लीट, लेकिन इंडिया की जो दावे हैं, इंडिया ने इसे राफेल में और इवन मिराज 2000 जो फाइटर प्लेन है उसमें भी इसको मार्क किया, यानी पकड़ा गया है। यानी अगर इंडिया चाहे तो अपने राफेल फाइटर प्लेन से इसको गिरा सकता था। तो फिर चाइना बनाया J-35। ये साइज में छोटा है और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी उससे ज्यादा है जो J-20 था। अब चाइना ने डिसाइड किया है कि वो चाइना पाकिस्तान को देने वाला है 40 फाइटर प्लेन। ये क्यों करा है? इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहली बात, पैसा। चाइना को पाकिस्तान से पैसे चाहिए। अब बिना फाइटर प्लेन भेजे तो पैसा आएगी। अब आप बोलो सर, पाकिस्तान को तो पैसे ही नहीं, देंगे कहां से? कर्ज लोन दे देंगे, भरते रहो EMI, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइना चाहता है इंडिया को प्रेशर में रखना। अब चाइना के पास तो फाइटर प्लेन्स हैं 5th जनरेशन के, बट चाइना हमला करेगा एक साइड से, इंडिया जवाबी कार्रवाई करेगा, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट में आएगा जरूर इंडिया के, जापान आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, नाटो कंट्रीज आएंगी, तो वहां प्रॉब्लम है। चाइना क्या कहता है कि खुद क्यों लड़ना, खुद के एरिया में क्यों बम गिरवाने, पाकिस्तान को दे दो। अब पाकिस्तान हमला करेगा जब, तो 2 चीज हो जाएगी। पहली बात, इंडिया के राफेल या जो उस टाइम एडवांस फाइटर प्लेन इंडिया पे होंगे, जिनमें अभी ऑफ कोर्स बात है कि राफेल ही है, जिसको हम बोलते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन। मरीन वाला भी है इनके पास और नॉर्मल वाला भी है, दोनों है। तो वो जब लड़ने जाएंगे J-35 से, तो क्या होगा? क्या ये लड़ाई कर पा रहे हैं? क्या राफेल आगे निकला, क्या J-35 आगे निकला? ये चाइना अच्छे से एनालाइज कर लेगा। क्या कमी आई, कहाँ पकड़ा गया ये, वो भी अच्छे से एनालाइज कर लेगा। दूसरा, पाकिस्तान जब लड़ेगा इंडिया से, तो यूएस, नाटो उतने तेजी से सपोर्ट में इंडिया के नहीं आएंगे जितना चाइना के खिलाफ आएंगे। तीसरी बात, जब पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो इंडिया में गिराए बॉम्ब पाकिस्तान में, पाकिस्तान गिराए इंडिया में, चाइना का क्या लॉस? इसमें कुछ भी नहीं, कोई लॉस नहीं है उनका। तो तीसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि जब पाकिस्तान लड़ाई चल रही हो, इंडिया की लड़ाई चल रही हो, और सपोज वो 15-20 दिन महीने चल चुकी है, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली इंडिया पे काफी दिक्कत हो रही होगी उस टाइम, और हथियार भी कम पड़ रहे होंगे। तब अगर चाइना चाहे वॉर छेड़ना इंडिया से, तो ज्यादा आसान रहेगा उनके लिए। ये चीज। अब इंडिया क्या करेगा? काउंटर पंच तो करनी पड़ेगी आपको। इंडिया क्या करेगा इसके लिए? कायदे में तो इंडिया के पास जो फाइटर प्लेन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42 स्क्वाड्रंस टू टेक ओवर चाइना एंड पाकिस्तान बोथ एट द सेम टाइम। और आप ये मान के लीजिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया में जंग होती है और जंग बड़ी होती है, मतलब 2-3 दिन की जंग नहीं होती, बड़ी जंग होती है, तो चाइना सपोर्ट में आएगा यार। वो लड़ने आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी, पर सपोर्ट में जरूर आएगा। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? इंडिया हैज टू फाइंड आउट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन वेरी सून। बहुत जल्दी इंडिया को 5वीं जनरेशन फाइटर प्लेन लेना पड़ेगा। ये चाइना ने प्रेशर बनाया। इससे फायदा क्या होगा कि जो इंडिया तेजस, एमका ये जो बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी इंडिया ने अपना प्लान बनाया है तेजस को अपग्रेड करते करते 5th जनरेशन ले जाने के लिए, उसकी पहली फ्लाइट की जो तैयारी है वो है 2028 में। तब तक पाकिस्तान के पास ऑलरेडी फाइटर प्लेन आ चुके होंगे 5th जनरेशन। तो अब इंडिया के पास ये प्रेशर कर दिया चाइना ने कि इंडिया इतना वेट कर ही नहीं सकता। अब इंडिया को मजबूरी में 2 जगह और बचती हैं चाइना के अलावा फाइटर प्लेन परचेस करने के लिए 5th जनरेशन। या तो इंडिया रशिया तरफ जाए और वहां से परचेसिंग करे। हालांकि रशिया ने बोला है कि वो उनको इंडिया को 100% टेक्नोलॉजी देंगे, चाहे इंडिया Su-57 ले, चाहे रशिया ने नया फाइटर प्लेन बनाया है 5th जनरेशन का, इसका नाम है Su-75 चेकमेट, चाहे इंडिया बोल ले, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे,
लेकिन आपको ऑर्डर देना पड़ेगा 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स का। या फिर इंडिया एक बोल्ड स्टेप ले और सीधे चले जाए यूएस के पास टू F-35 या फिर F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर तो अमेरिका किसी को देता ही नहीं है, तो उसकी तो अमेरिका लगता है कोई बात करना ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा बचता है? F-35, जिसके A और B वेरिएंट जो है दोनों ले सकता है इंडिया। लेकिन उस केस में इंडिया को जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत ये आएगी कि अमेरिका विल नॉट अलाउ इंडिया टू गेट 100% TOT, यानी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे इंडिया की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया एंड टेक्नोलॉजी लेना वो दोनों ही डैमेज होती है। ये नहीं हो पाएगा, इसके अलावा काम चल जाएगा इंडिया। अब डील होती नहीं होती है भी देखने वाली बात है। जो J-35 फाइटर प्लेन है ये बनाती है चेंगडू एरोनॉटिक्स, जो कंपनी है चाइना की, जिसके J-10 भी चाइना पाकिस्तान ऑलरेडी यूज कर रहा है। जो JF-17 थंडर है वो भी पाकिस्तान ऑलरेडी यूज कर रहा है। पाकिस्तान ने ना बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट करी है चाइना की तरफ जाने के लिए फाइटर प्लेन्स के लिए। क्यों? अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया उनको, इसलिए। लेकिन चाइना बहुत फास्ट जा रहा है। पर चाइना और इंडिया की स्पीड में फर्क क्यों है? इंडिया को ज्यादा पैसा है, क्योंकि इंडिया या मोदी जी चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी चाहिए हमें और बनाना हमें इंडिया में। पाकिस्तान को क्या है, पैसे तो है नहीं, बनाना दे दो जी। और चाइना को सूट करता है कि अगर एक दुश्मन इंडिया के वेस्ट में बैठा हो और चाइना ऑलरेडी बैठा हुआ है इनके नॉर्थ साइड में, तो फिर दो तरीके से अगर हमला करने का नंबर आएगा तो चाइना हैज टू इक्विप वेल पाकिस्तान, तभी सपोर्ट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इंडिया को F-35 या F-22 रैप्टर के लिए कोशिश करनी चाहिए? क्या इंडिया को अपने एमका के लिए वेट करना चाहिए? क्या इंडिया को Su-75 या Su-57 पे जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।